हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस गुरु। आज मैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जीके लेके आया हूं जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से शेड्यूल हुआ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा वो एग्ज़ाम का डेट और सेंटर, जैसा कि आप लोग रेगुलर अपडेटेड रहिएगा वेबसाइट से, जो कि आप लोग को मिल जाएगा। उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वेरी द कैपिटल ऑफ स्पेन। तो ये पूछ रहा है कि स्पेन का राजधानी कहाँ है। स्पेन एक जो कि एक यूरोपीय देश, उसका राजधानी कहाँ है। तो हमारे पास पहला आंसर क्या होगा। हमारे पास पहला आंसर मैड्रिड होगा। स्पेन का राजधानी कहाँ है, याद कीजिएगा, स्पेन का राजधानी मैड्रिड होता है। याद रखिएगा, स्पेन का राजधानी मैड्रिड होता है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन रहा, व्हेन वाज द फर्स्ट रेल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और ये बोल रहा है कि भारत में पहली बार रेल को कब चलाया गया था। भारत में पहली बार रेल को कब चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार रेल को 1853 में चलाया गया था। भारत में कब चलाया गया था, 1853 में। याद कीजिएगा, भारत में रेल को कब चलाया गया था, 1853 में। चलिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। ये पूछ रहा है कि सेमी कंडक्टर जो अर्धचालक होते हैं उसका जो कंडक्टिविटी होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेगा, जो विद्युत को ट्रांसफ़र करेगा, विद्युत जो सुचालक और कुछ विद्युत को जो ट्रांसफ़र करता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका 0 डिग्री केल्विन, एकदम 0 केल्विन पर क्या होगा। तो 0 केल्विन पर इसका 0 होता है, उसका कंडक्टिविटी रहेगा ही नहीं। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, जो 12th वगैरह में पढ़े होंगे, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पता होगा, सेमी कंडक्टर होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। तो चलिए, हम अपना मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर और किसका, ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और किसका मिश्रण होता है। तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, ब्रोंज कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए होगा। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है, ब्रोंज कॉपर और टिन का एलॉय होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो चलिए, हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, 5वां नंबर। विच द फॉलोइंग एलॉय हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। ये पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रतिशत, सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, कॉपर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ये पूछ रहा है हमारे पास 5वां नंबर का। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, ब्रोंज। ब्रोंज में कॉपर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ब्रोंज में कॉपर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। याद कीजिएगा, कॉपर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में होता है, ब्रोंज में होता है। तो चलिए, हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। जो आप लोग देखते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, संवेग का सरण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, संवेग का सरण। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, ए। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए, हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो, मतलब क्या करता है, रेक्टिफायर डिवाइस का क्या काम है। तो रेक्टिफायर डिवाइस जो होता है एसी करंट को डीसी में बदलता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। याद कीजिएगा, हमारे पास 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर क्या करता है, सी, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। 8वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट डील विद द लाइट रेज पासेज थ्रू। रमन इफेक्ट, जो रमन हमारे साइंटिस्ट थे, सीवी रमन, उन्होंने जो बताया था लाइट के बारे में, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो लाइट के बारे में लाइट के बारे में मतलब किसके लिए बताए थे, क्या सिर्फ फ्लूइड के लिए बताए थे, प्रिज्म के लिए बताए थे, या डायमंड के लिए बताए थे, या सभी के लिए बताए थे। तो रमन में जो रमन इफेक्ट है वो सभी पे लागू होता है, सभी पारदर्शी मीडियम यानी सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे काम करता है। याद कीजिएगा, रमन इफेक्ट इज डील्स विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। याद कीजिएगा, 8वां का आंसर क्या होगा, डी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। कौन सा कैटलिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को वो करता है, तेज कर देता है। जो स्लो रिएक्शन हो रहा है उसको तेज कर देता है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा कैटलिस्ट, जो रिएक्शन नहीं भी हो रहा है उसको भी तेज कर देता है, कौन सा कैटलिस्ट जो होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो आप सब्जी का तेल खाते हैं, उसको कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है जो ये रिएक्शन को तेज करता है। तो याद कीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, निकेल। क्या होगा आंसर, सी। 10वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। ये कौन सा ईयर था जब भारत में स्टेट को, यानी कि राज्यों को, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिसाइड किया था। लिंग्विस्टिक का मतलब धर्म के आधार पर बांटा गया था, धर्म के आधार पर उसको ये किया गया था, पहचाना गया था। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 10वां का हमारे पास आंसर है सी, 1956। याद कीजिएगा, कौन से ईयर में ऐसा किया गया था, 1956 में किया गया था।
चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नमेंट हैज़ टू पास्ड बाय द असेंबली विद इन। अगर एक ऑर्डिनेंस इशूड किया जाता है, एक मतलब एक आदेश दिया जाता है गवर्नर को, गवर्नर एक आदेश जब देता है, गवर्नर किसी बिल को देता है, तो कितने दिन में असेंबली में, जो वहाँ का जो स्टेट का जो असेंबली है वो कितने दिन में पास होना चाहिए? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 6 सप्ताह के अंदर वहाँ जो गवर्नर जो है, राज्यपाल है, जो ऑर्डिनेंस देता है उसको 6 वीक के अंदर उसको पास करवाना होता है। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 12। विच आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद, भारत का कौन सा अनुच्छेद व्याख्या करता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हमारे पास 12 का आंसर ए होगा, आर्टिकल 136। तो याद कीजिएगा आर्टिकल 163, याद कीजिएगा आर्टिकल 163। आप याद कीजिएगा कौन सा आर्टिकल हमारे चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के साथ डील करता है। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए वो होता है, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को बताता है। तो याद कीजिएगा इसका आंसर 12 का आंसर ए होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अमंग द फॉलोइंग हुइज गिवन द क्रेडिट ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो जैनिज्म जैसा कि आप जानते हैं बिहार से निकला हुआ एक रिलीजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भद्रबाहु होगा। तो इसका कह रहा है कि जैनिज्म जो जैन रिलीजन है, जो महावीर जो उनके भगवान होते हैं, तो जैनिज्म रिलीजन को साउथ इंडिया में लाने वाले वो कौन थे? साउथ इंडिया में लाने वाले वो पर्सन कौन थे? तो इसका सही आंसर सी होगा, भद्रबाहु। याद कीजिएगा सही आंसर भद्रबाहु है। और ध्यान दीजिएगा ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में भी मस्ट आ सकते हैं, तो ध्यान से ये क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो याद कीजिएगा इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या होगा आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छे से याद करिएगा, भारत के मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया को किसे कहा जाता है? भारत के मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बार्म ओशियन करंट। बार्म ओशियन करंट मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं बार्म ओशियन करंट किसे कहते हैं? बार्म ओशियन करंट, जो बहुत सारे करंट धाराएं होती हैं। क्या धाराएं होती हैं? जो समुद्र में धाराएं चलती है, कभी कोल्ड होती हैं, कभी गर्म होती है। तो वो जो बार्म ओशियन करंट किसे बोला जाता है? इसमें से कौन सा बार्म ओशियन करंट है? कैनरी भी नहीं है बार्म ओशियन करंट, लेब्राडोर भी नहीं है। लेब्राडोर वहाँ पे आता है, ये लेब्राडोर पाया जाता है आपको, ये बेस यूरोप में पाया जाता है लेब्राडोर। क्रूसियो होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रूसियो। याद कीजिएगा 15 का सही आंसर क्रूसियो है। बार में ओशियन करंट कौन है? क्रूसियो है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ फाइबर यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज। जो ब्रशेज होते हैं, उस ब्रशेज जो होते हैं, ब्रशेज में जो आपको वो देखते हैं, ब्रशेज में जो तिनका टाइप का लगा हुआ आता है, उसको कौन सा फाइबर से बनाया जाता है? तो याद कीजिएगा इसको बनाया जाता है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 ये एक फाइबर है, इसी से बनाया जाता है ब्रशेज का जो ब्रिस्टल होता है वो। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को ये करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है? तो इसका सही आंसर होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। याद कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन याद करते हैं। 18, द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन। प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, नाइट्रोजन को किस रूप में पाते हैं? वो किस रूप, डायरेक्टली वो लोग नहीं पाते, ये ध्यान रखिएगा, वो लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी वो जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग में भी कभी उनको मिलता है, कभी आपको उसको ये से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। तो आप याद कीजिएगा इसका सही आंसर बी होगा। क्या होगा सही आंसर? जो नाइट्रोजन होता है, पौधे जो होते हैं, पौधे और पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में रिसीव करते हैं। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन, अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन का नाम है जो किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, लिम्फ में पाया जाता है या एग में? तो ये अल्फा केराटिन स्किन में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा किस में पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? तो जैसा कि आप लोगों को सभी पता है, ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बी नंबर है 98 डिग्री सेल्सियस, या 98 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 98 डिग्री फॉरेन 98.4 फॉरेनहाइट होता है। तो चलिए हम आप आज के लिए इतना ही। और मैं आपके लिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है, तो हम आप लोग के लिए ये डेली वीडियो लाएंगे। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको आगे का अपडेट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।